और हमारी मांग तो हमारी अगर आप बात करें तो हम तो जो हमारे शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखेगा, जो शिक्षकों के हितों के मान सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखेगा, वो ही हमारी पसंद है। हमारी तो प्रमुख मांग है नंबर 1 पर पुरानी पेंशन, और दूसरा भी फिर नंबर 1 ही है वो टीईटी परीक्षा शिक्षकों से मुक्ति, टीईटी परीक्षा से शिक्षकों को मुक्ति दे दे। हम तो जो भी सरकार देगी हम तो उसकी जिंदाबाद करेंगे। अब आप फिर राजनीतिक विषय होगा, छोड़िए उसको। क्या एक एमएलसी की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार विभागीय टीईटी परीक्षा कराने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, जो मांगा सरकार वो करा रही है। ये तो मांगने वालों को होना चाहिए कि हम, सरकार तो दाता होती है कि हम दाता से क्या मांग रहे हैं। विरोध किस बात का था? विरोध इस बात का था कि शिक्षकों की, जो कि सरकार की सेवा शर्तों पर भर्ती हुए हैं, उन शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप 30 साल की नौकरी के बाद टीईटी की परीक्षा दीजिए। उसी परीक्षा के विरोध के नाम पर तमाम लोगों ने पैसा वसूला, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पे कहा कि हम परीक्षा का विरोध करते हैं। जो लोगों ने पैसा वसूला, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए परीक्षा का विरोध, वही लोग माननीय मुख्यमंत्री से परीक्षा मांगने पहुंच गए। तो जो मांगा वो मुख्यमंत्री ने दे दिया। लेकिन उनको समझना यह चाहिए कि जो परीक्षा है, कितनी परीक्षा देगा टीचर? अभी इसके लिए कहा है, कल को कहेंगे कि आपको इंक्रीमेंट के लिए हमको देना है, फिर आपको प्रमोशन को देना है। किसी और विभाग में परीक्षा लागू है? ये दोहरा चरित्र है कि आप परीक्षा का कहीं विरोध करते हैं, कहीं परीक्षा मांगने खुद जाते हैं, और परीक्षा मांगने के बाद मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में विभागीय परीक्षा करा देंगे। जो देश के बाकी शिक्षक है वहां क्या होगा? इन लोगों को जब यही ज्ञान नहीं है कि हमको क्या मांगना चाहिए। योगी जी कोई उत्तर प्रदेश के तो नेता है नहीं, योगी जी देश के नेता हैं। उनसे मांग होनी चाहिए कि भाई जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, जिस पार्टी की सरकार, उसी पार्टी की सरकार देश में है, और देश का 25 लाख शिक्षक इससे प्रभावित है। और जब आप इतने सक्षम हैं, आपको माननीय प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए कि ये एक दिन का काम है अमेंडमेंट करना, कि जो पहले के लोग हैं, जब आरटी आया उससे पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उन पर लागू नहीं होता है। मैंने पहले दिन से कहा कि राइट टू एजुकेशन में कहीं भी टीईटी शब्द का उल्लेख नहीं है। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सदैव रही है शिक्षकों की। 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने क्लियर कर दिया कि 23 अगस्त 2010 से पहले के शिक्षक जो हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन विदाउट टेट है, और उसके बाद जो आएंगे उनकी विद टेट है। अगर 17 के अमेंडमेंट की बात करें तो 17 के अमेंडमेंट में यही तो हुआ कि उन्होंने कहा कि जितने भी टीचर जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेंगे। कहीं राइट टू एजुकेशन में ये तो कहा नहीं कि टेट क्वालिफाई करेंगे। फिर उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 23 अगस्त 2010 में प्रभावित है। पार्लियामेंट ने, संसद ने कहीं भी ये कहा हो कि टीईटी शब्द आया हो, नहीं आया, ये तो कोर्ट की देन है, और हम उसका विरोध कर रहे हैं, और वही हम सरकार से मांगने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से तो अनुरोध होना चाहिए कि भाई आप प्रधानमंत्री से बात करिए, पूरे देश में इसको 2 मिनट में अमेंडमेंट ला करके खत्म करिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम परीक्षा, विभागीय परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और विभागीय परीक्षा मांगने जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। उसमें आपके संगठन का भी तो नाम है। नहीं, हमारे संगठन का नहीं है। जो लोग उन एमएलसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाए गए वो फर्जी लोग हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ का कोई भी पदाधिकारी उस डेलीगेशन में शामिल नहीं था। पत्र जारी किया गया मुख्यमंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के नाम से, वो भी गलत है। और चूंकि मुख्यमंत्री जी कार्यालय में जिस पदनाम से, जिस लेटर हेड पर पत्राचार होता है, उसी के पदनाम से उसी पत्र जारी, मतलब रिप्लाई जारी होता है। और ये भी हो सकता है कि उन्हीं एमएलसी महोदय ने वहां के जो सचिव साहब उनसे कहा होगा कि इसको पदनाम से पत्र जारी कर दीजिए, लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग नहीं है, वो फर्जी लोग हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ आज भी मांग करता है कि हमको परीक्षा से मुक्ति मिलनी चाहिए, जो कि हमारा अधिकार कहता है। अगर परीक्षा लागू होगी तो आईएएस पे भी लागू होगी, प्रमोशन में पीसीएस पे भी लागू होगी, वकीलों पे भी लागू होगी, सब पे लागू होगी। खाली शिक्षकों परीक्षा क्यों लागू होगी? हम इसके विरोधी हैं। टीएफआई पूरे देश के शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है,
उत्तर प्रदेश की विभागीय परीक्षा क्या जो है पूरे देश के लिए लाभ देगी? और जो लोग पूरे देश के लोगों से QR कोड जारी करके पैसा वसूला है, जम्मू में बैठा व्यक्ति, अंडमान निकोबार में बैठा व्यक्ति, केरल में बैठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश की विभागीय परीक्षा में शामिल होगा? यह माहौल खराब किया जा रहा है, यह आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। हमारा कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। ऐसा मत है कि विभागीय परीक्षा में सामान्य टीटी परीक्षा के तुलना में आसान प्रश्न आएंगे, इसलिए विभागीय परीक्षा कराई जा रही है। आसान प्रश्न या कठिन प्रश्न की बात का क्या मतलब है भाई? इस प्रदेश का शिक्षक वेल क्वालिफाइड है, बहुत टैलेंट उसके अंदर है। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल किया तो उन्होंने बताया कि 1,86,000 टीचर बिना टेट वाला है उत्तर प्रदेश में। अभी विभागीय परीक्षा के लिए डाटा मांगा गया है, उसमें जो खबर छपी उसमें लिया है 1,42,000 टीचर बिना डाटा का। इसका मतलब क्या है? 86 और 42, 44,000 का, यानी 44,000 टीचर सी-टेट की परीक्षा निकाल चुका है। अभी यूपी टेट का रिजल्ट आने वाला है। मेरा मानना है कि थोड़े बहुत टीचर ही शायद रह जाएंगे और सब निकाल लेंगे। तो टीचर के विभागीय परीक्षा में कठिन आसान प्रश्न डलने वाला है क्या? टीचर कौन है? टीचर यूपी का जानते हैं आप? यूपी का टीचर वो है, बीटीसी की जब परीक्षा होती थी बहुत हार्ड परीक्षा होती थी, बस अंतर इतना था बीटीसी की प्रवेश परीक्षा का नाम टीटी नहीं था। जब बीएड की परीक्षा होती थी बहुत हार्ड परीक्षा होती थी, प्राइवेट उसमें कॉलेज नहीं थे, बीएड में नंबर आना बड़ी टेढ़ी बात थी, बहुत उसका नाम टीईटी नहीं था। इतना ही तो दोष है। जो कौन पढ़ा रहा है आपके यहाँ पे? इंटर कॉलेज का सहायक अध्यापक, उसकी योग्यता ग्रेजुएट और बीएड, वो हमारे यहां पर लगेगा तो उसकी पर्याप्त नहीं है। अगर ग्रेजुएट और बीएड है उसके बाद उसको बीटीसी करनी पड़ेगी, बीटीसी के बाद फिर उसको टीईटी करनी पड़ेगी, टीईटी के बाद फिर उसको सुपर टेट करना पड़ेगा। किसी ने रहमो करम पर नौकरी दी है? कोई आसमान से टपक गया है? यूपी में बेसिक शिक्षकों के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिग्री कॉलेज से कहीं अधिक है। अभी तक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता कौन भर्ती होता था? सिंपल पीजी, एमए, एमएससी। हमारे टीचर बेसिक में नहीं लग सकता एमए, एमए। डिग्री कॉलेज में पीजी प्लस नेट, और हमारे यहां पे ग्रेजुएट करिए, बीटीसी करिए, टीईटी करिए, फिर सुपर टेट करिए। कठिन आसान का मतलब कहां है भाई? कौन नहीं करेगा परीक्षा पास? बात इस बात की है कि परीक्षा हमसे क्यों? विरोध इस बात का है, और हमारी ही क्यों? जो जज साहब हमसे परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं वो जज साहब सिंपल बीए एलएलबी से हाई कोर्ट के जज बने, अनुभव के आधार पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। उन जज साहब ने आज तक कोई परीक्षा पास नहीं की है। अगर लॉ के क्षेत्र में उनके पास डिग्री एलएलबी है तो स्कूल एजुकेशन की डिग्री बीएससी, बीटीसी या बीएड है। अभी 5 जजों की भर्ती हुई है। कौन सी परीक्षा हुई सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में? जो पहले के बड़ी, आज एआईबी की परीक्षा नए वकीलों के लिए लागू हो रही है, क्या पुराने वालों पर लागू होगी? डिग्री कॉलेज में नेट जब से आएगा उसके पहले वालों पर लागू होगा? बात हल्के भारी जो लोग करते हैं वो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को कम आंकते हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षक बहुत योग्य है, एक नहीं 10 परीक्षा पास कर लेगा, लेकिन हम ही क्यों करेंगे परीक्षा पास? सब पे लागू हो तब हम पास करेंगे। विरोध इस बात का है, हल्के भारी का प्रश्न नहीं है। जो हल्के भारी की बात करते हैं वो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का अपमान करते हैं। परीक्षा का विरोध नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?